जो पहले हुआ है वो दोबारा होगा। तो होटल में रखना पड़ रहा है शिंदे जी को अपने सारे जो काउंसलर जीते हैं। जो छोटी छोटी पार्टीज हैं ये तय नहीं करेंगी कि अब इस लड़ाई में या तो हम खत्म जो हो जाएंगे अगर हम बीजेपी के साथ गए, और ये संकेत सब साफ दिख रहे हैं, और अगर ऑपोजिशन के साथ रहे तो फिर तो लड़ाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बस एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाला फैसला ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें बीएमसी चुनाव से एक ऐसी जानकारी बीजेपी के खिलाफ मिली जिन्हें जानकर हैरान है। हैरानी से ज्यादा गुस्से में आग बबूला, क्योंकि बीजेपी ने उनके साथ में बड़ा वाला खेल कर दिया। अब जो बातें शिंदे के दिमाग में हैं उसका विश्लेषण मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने कर दिया। कपिल सिब्बल का दावा चौंकाने वाला है। आप इसे भविष्यवाणी की कैटेगरी में रख सकते हैं। बकौल सिब्बल, बीजेपी शिंदे के साथ में ऐसा खेल करेगी जिसकी उम्मीद शिंदे ने कभी नहीं की होगी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, कहा जाता है जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर तैनात एकनाथ शिंदे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बीएमसी चुनाव में 19 सीटों पर बीजेपी ने ऐसा खेल कर दिया कि उन्हें अपने पार्षदों को एक 5 स्टार होटल में कैद करना पड़ा। 19 सीटों पर अपनी पार्टी शिवसेना की हार से गुस्से में आग बबूला है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, भले ही यह दावा हो रहा है कि बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना की लगातार 2.5 दशक से चली आ रही सत्ता की विरासत को छीन लिया, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता उद्धव ठाकरे की शिवसेना भले हार गई, मगर वो अपनी साख बचाने में कामयाब रही है। अब सवाल यह है कि बीएमसी का नया महापौर कौन होगा और महायुति में शामिल किस दल का होगा। हालांकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बीजेपी से काफी कम सीटों पर जीत हासिल हुई, मगर वो महापौर की दावेदारी में बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि बीएमसी का महापौर भाजपा का होगा या फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का। लेकिन इन बातों के बीच में महाराष्ट्र की सियासत में यह चर्चा होने लगी, क्या अब एकनाथ शिंदे बीजेपी का साथ छोड़ने जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने अभी जितनी सीटें जीती हैं उनकी पार्टी और 19 सीटें जीत सकती थी, मगर बीजेपी ने कलाकारी कर दी। अगर बीजेपी अंदर खाने ये गेम नहीं करती तो शिंदे के पास 19 और सीटें होती। दोस्तों, दावा तो इसलिए हो रहा है कि शिंदे ने अपने पार्षदों को 5 स्टार होटल में इसलिए कैद किया क्योंकि उन्हें डर है कि बीजेपी उन्हें अपने पाले में कर सकती है। अब कपिल सिब्बल ने इसका विश्लेषण कुछ इस तरीके से किया। जो पहले हुआ है वो दोबारा होगा। तो होटल में रखना पड़ रहा है शिंदे जी को अपने सारे जो काउंसलर जीते हैं, और मेयर बन नहीं सकता जब, क्योंकि 227 की जो कॉरपोरेशन है उसमें से 114 चाहिए और भाजपा के 89 हैं, तो उनको तो चाहिए ना, और विदाउट सपोर्ट शिंदे फैक्शन की। अच्छा, अब शिंदे फैक्शन मेयर चाहती है, क्योंकि पहले भी उनका पिछले चुनाव में भी शिवसेना की बहुमत थी, उस समय तो इकट्ठा थे उद्धव जी के साथ। लेकिन एक और बात प्रूव हो गई कि अगर शिवसेना को देखा जाए तो शिवसेना उद्धव की है, उद्धव जी की है, शिंदे की नहीं। जहां सबसे ज्यादा पकड़ थी शिवसेना की, वहां लोगों ने कह दिया कि इस किस्म का पॉलिटिक्स हम पसंद नहीं करते। शिवसेना उद्धव जी की है, आपकी नहीं है। और इस किस्म की अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करोगे, अवसरवादी पॉलिटिक्स करोगे, तो निश्चित रूप से जनता पहचान जाती है। तो इसीलिए ये इस इलेक्शन का बहुत महत्व है, और इसके कोई मतलब कि हमें लेसन्स भी सीखने चाहिए। कि देखिए, पॉलिटिक्स इस देश में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का है। नॉर्थ पोल में बीजेपी और साउथ पोल में कांग्रेस। पहले नॉर्थ पोल में कांग्रेस होती थी और साउथ पोल में बीजेपी हो गई, लेकिन पॉलिटिकल करंट्स की वजह से ये बीजेपी नॉर्थ पोल पे आ गई। तो ये जब तक जो छोटी छोटी पार्टीज हैं ये तय नहीं करेंगी कि अब इस लड़ाई में या तो हम खत्म जो हो जाएंगे अगर हम बीजेपी के साथ गए, और ये संकेत सब साफ दिख रहे हैं,
और अगर ऑपोजिशन के साथ रहे तो फिर तो लड़ाई हो सकती है। तो ये एक सबक सीखना है विपक्षी दलों को, जो छोटे छोटे दल हैं, कहीं किसी प्रदेश में भी हों। तो नॉर्थ और साउथ पोल की लड़ाई में आपको तय करना है कि अगर आप नॉर्थ पोल के साथ जाओगे तो निश्चित रूप में ख़त्म हो जाओगे, और अगर साउथ पोल के साथ जाएंगे तो आपका कोई औहदा ज़रूर होगा। तो यही एक सबक है। और ये जो चुनाव हुए हैं बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, ये इसका संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, जिस तरह से जो है होटल्स में विधायकों को रखा, पार्षदों को रखा गया है, आशंका क्या आप क्या देख रहे हैं उनको, ये है कि कौन तोड़ सकता है? क्योंकि चर्चा उद्धव जी ने भी कहा हमारे हालांकि हमारे पास में नंबर नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मेयर बने। तो फिर से होटल पॉलिटिक्स, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। हाँ भाई, इस किस्म की पॉलिटिक्स तो हिंदुस्तान में ही हो सकती है, कहीं और तो मैं दिखती नहीं, मुझे विश्व में तो कहीं और दिखती नहीं है तोड़। और कुछ सब चुप, इलेक्शन कमीशन चुप, कोर्ट जाएंगे तो कहेंगे साहब हमें क्या लेना देना है, ये तो सब आप लोगों की राजनीति है, आप जो करिए तो करें क्या। ये इस किस्म की जो टोटली अपॉर्चुनिस्टिक, जिसमें मतलब कि ऑफेंसेस हो रहे हैं, ये तो क्रिमिनल ऑफेंसेस है। किसी को खरीदना, किसी को लोभ देना कि तुम मेरे साथ आ जाओ, पार्टी तोड़ देना। अब जो 10th शेड्यूल है उसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा, क्योंकि बिना मर्जर के तो कुछ हो ही नहीं सकता, मर्जर हो नहीं सकता। तो खरीदोगे भी तो डिस्क्वालिफिकेशन हो नहीं सकती, क्योंकि इनके अपने स्पीकर रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है बहुत भारी। सर, लगभग 19 ऐसी सीटें हैं जहां पर शिवसेना शिंदे फ्रैक्शन बहुत छोटे मार्जिन से आ रहा है, और कई लोगों का ये दावा है कि चुनाव के एक दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने कोऑर्डिनेशन करके शिंदे गुट को हराने के लिए उनकी सीटें कम लाने के प्रयास किए हैं, जैसी खबरें फिलहाल आ रही हैं। नहीं, देखिए ये तो खबरें, देखो ये तो लोगों की असम्पशन रहती है। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन राज्यों में जहां वो सत्ता में नहीं है या बहुमत में नहीं है, वो अपनी राजनीति के तहत दूसरे राजनीतिक दलों से गठबंधन करती है, सत्ता में आती है और फिर उन गठबंधन के सहयोगियों को कमजोर करती है। महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है, यहां कैसे शिवसेना को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। बिहार का उदाहरण देख लीजिए, उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए सालों से योजना बनाई। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तो जेडीयू को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने इसकी सजा बीजेपी को दे दी, पलटी मार करके वो आरजेडी के साथ चले गए। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 निगमों पर 15 जनवरी को मतदान हुए, जिसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी ने 227 सीटों में से 89 यानी कि 89 सीटें जीतकर उद्धव ठाकरे के परिवार की 3 दशक पुरानी सत्ता को चुनौती दी। शिवसेना के सहयोगी दल शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 सीटें जीती। अब सवाल यह है कि क्या सब कुछ जानते हुए एकनाथ शिंदे क्या नीतीश कुमार वाला फैसला महाराष्ट्र में लेंगे? दोस्तों, क्या आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। जो पहले हुआ है वो दोबारा होगा, तो होटल में रखना पड़ रहा है शिंदे जी को अपने सारे जो काउंसलर जीते हैं। जो छोटी छोटी पार्टीज हैं ये तय नहीं करेंगी कि अब इस लड़ाई में या तो हम खत्म जो हो जाएंगे अगर हम बीजेपी के साथ गए, और ये संकेत सब साफ दिख रहे हैं, और अगर ऑपोजिशन के साथ रहे तो फिर तो लड़ाई हो सकती है।